हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 और 2026 का बच्चों। आज के हमारे इस लेक्चर नंबर 3 में प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में और भी बहुत अच्छे से हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा। उससे पहले मैं आपसे एक बात बोल दूं बेटा, आप लोगों को हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है और ये वाला चैप्टर मैंने 2 लेक्चर इसमें पढ़ा दिए हैं, आपको कैसे लगे बेटा प्लीज मेरे को जो है आप कमेंट करके जरूर बताना बेटा। आई होप मैं आपके डाउट क्लियर करने में काफी हद तक सक्षम रहा हूंगा बेटा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट आ जाता है बेटा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो बेटा। वहां पर भी हम आपके डाउट को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। देखो बेटा, मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन समझाया बेटा, ठीक है। उस प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग जो है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन। इसके 2 टाइप्स होते हैं बेटा। एक को बोला जाता है शॉर्ट रन, एक को बोला जाता है लॉन्ग रन, ठीक है ना। इनके भी नाम है बेटा शॉर्ट रन के अलावा भी, जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन को बोला जाता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोला जाता है बेटा, ठीक है। और यहां पर लॉन्ग रन को भी बोला जाता है बेटा रिटर्न टू स्केल। क्या बोला जाता है बेटा? रिटर्न टू स्केल। इज दैट क्लियर? रिटर्न टू स्केल। आप चाहे लॉन्ग रन बोलो, चाहे रिटर्न टू स्केल बोलो, शॉर्ट रन बोलो, चाहे वेरिएबल फैक्टर्स बोलो बेटा, बात बराबर है। और ये दोनों ही टाइप्स हैं किसके? प्रोडक्शन फंक्शन के। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स समझेंगे और फिर अगली क्लास में रिटर्न टू स्केल के बारे में समझेंगे बेटा। बट ये होते क्या हैं उसे हम समझ लेते हैं। देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? कहता है कि सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल्स। ये कहता है बेटा ये। इज दैट क्लियर? और ये क्या कहता है? ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल्स, ठीक है। सारे फैक्टर्स इसके लिए वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब होता है चेंजेस। क्या होता है बेटा? वेरिएबल मतलब चेंजेस होता है। इज दैट क्लियर? अब आप बोलोगे सर ये फैक्टर्स क्या है, ठीक है। तो बेटा आपको याद होगा मैंने आपको बताया था फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। क्या होता है बेटा वो शब्द? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये वो चीज होती है बेटा, मैंने आपको पहले बताया था, ऐसी चीजें जो बिजनेस के अंदर हमारी हेल्प करती हो एसेट्स के रूप में। जैसे कोई भी बिजनेस रन करना है, सपोज करो मैं ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए कंप्यूटर, मेरे लिए व्हाइट बोर्ड, ये कैमरा, ये टेलीविजन, ठीक है ना, ये सब चीजें मेरे लिए क्या है? मेरे लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि ये मेरे को मेरे बिजनेस को रन करने में मेरी हेल्प कर रही है बेटा। ऐसे समझो आप, इनके बिना मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता हूं बेटा। तो ये मेरे लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए कि मैं जो सर्विस दे रहा हूं उस सर्विस को देने के पीछे मेन जो हाथ है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है बेटा। कि ऐसी चीजें जो बिजनेस करने में आपको नीड होती है उन चीजों की, वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है बेटा। अब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कुछ चीजें होती है जो हम डेली बेसिस पर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग देयर आर नीड्स, ठीक है ना। बट कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा जिनको हम है ना डेली बेसिस पर या एक कम समय में चेंज नहीं कर सकते। सपोज करो मैं एक बिल्डिंग बनाता हूं जहां पर पूरी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी बेटा, तो जाहिर सी बात है बेटा मेरे को एक लैंड लेना पड़ेगा, उस पर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, बहुत बड़ा पैसा खर्च होगा बेटा। और मैं उसको उसके अकॉर्डिंगली बनाऊंगा कि भविष्य में मैं इसको अगर कोई छोटा मोटा इसमें चेंजेस करना पड़े तो मैं कर सकूं, मुझे बिल्डिंग चेंज ना करनी पड़े। इज दैट क्लियर? तो ये होगा मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिससे मैं साल 1.5 साल के अंदर चेंज नहीं करने वाला हूं। बट बेटा इसके अंदर जैसे मान लो कि कोई कैमरा है वो 6 महीने में खराब हो गया तो नया लाना पड़ेगा, ठीक है ना। आज जो है लेबर की ज्यादा जरूरत थी बेटा यहाँ पर काम करने के लिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पर सोलर प्लांट लगाना है, कुछ भी करना है, तो लेबर ज्यादा चाहिए थी तो आज ज्यादा लेबर मंगवा ली। अब कल कम लेबर चाहिए होगी तो कल कम बुला रहा हूं। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगी, बट कुछ चीजें ऐसी जिसको हम नीड के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं बेटा। तो जिसको हम नीड के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं वो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हो जाते हैं, और जिसको हम
लंबे समय तक नहीं बदल सकते, वो हमारे फिक्स फैक्टर हो जाते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए क्या होता है, शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स तो हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, और शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स वेरिएबल रहेंगे। और यहां पर सारे फैक्टर्स ही, चाहे फिक्स फैक्टर हो, चाहे फिक्स फैक्टर हो बेटा, या फिर वेरिएबल फैक्टर्स हो बेटा, सारे फैक्टर्स यहां पर क्या होंगे बेटा, चेंजेस हो जाएंगे, वेरिएबल्स हो जाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, अब अपन आते हैं वेरिएबल फैक्टर्स मतलब शॉर्ट रन में। सपोज करो ये कमरा है आपका, बेडरूम समझ लो आप, आपका बेडरूम है। अब बेडरूम में क्या क्या नजर आ रहा है आपको? बेडरूम में आपको डोर नजर आ रहा है, आपको जो है फैन नजर आ रहा है, स्विचेस नजर आ रहे हैं, बेड नजर आ रहा है ना, वार्डरोब नजर आ रही है, ये बहुत सारी चीजें नजर आ रही है। अब मैं कह रहा हूं बेटा आपके पास 10 मिनट है, ये पूरा कमरा खाली करो। इवन यहां तक आपका अगर एसी भी लग रहा है तो उसको एसी को भी खोल के कमरे के बाहर रखना है, फैन भी लगा हुआ है तो फैन को भी खोलकर कमरे के बाहर रखना है। तो आप क्या बोलोगे कि सर कुछ चीजें तो हम निकाल देंगे सर, बट कुछ चीजें नहीं निकल पाएंगी क्योंकि सर समय कम है। हाँ, समय कम है, तो समय कम होने की वजह से आप कुछ ही चीजें चेंज कर पा रहे हो, बट हर चीज जो फिक्स है उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। अब मैं आपसे कहूं बेटा पूरा एक दिन दे रहा हूं, ये पूरा का पूरा कमरा खाली कर दो। अब आप क्या कहोगे, हाँ सर एक दिन में तो पूरा कमरा मैं आराम से खाली कर दूंगा। मींस टाइम बढ़ा और सारे फैक्टर्स क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। क्लियर हुआ? तो इसलिए हमेशा रखना शॉर्ट रन है, कुछ ही चीजें आप चेंज कर सकते हो और कुछ चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए शॉर्ट रन की जो फॉर्मूला सॉरी डेफिनेशन है वो क्या है, सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? चलो अब इसको थोड़ा सा टेबल से भी समझ लेते हैं बेटा। आ जाओ, मैं इसको रब कर देता हूं बेटा, शॉर्ट रन का ही समझा रहा हूं बेटा मैं आप लोगों को, ठीक है। चलो एक टेबल है बेटा, क्योंकि देखो मैंने बताया कुछ फैक्टर्स इसमें फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, तो इसलिए हम यहां पर जैसे एक तो फिक्स फैक्टर लेंगे, सपोज करो उसमें मैं लैंड ले लेता हूं, ठीक है ना। एक मैं वेरिएबल फैक्टर्स लूंगा बेटा, क्योंकि शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं ना हम, तो शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो फिक्स ले लिया, वेरिएबल में लेबर ले लेता हूं बेटा, ठीक है ना। उसके बाद में टोटल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बेटा, और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो हर लेवल पर आपका जो लैंड है वो क्या है, फिक्स क्वांटिटी में लिखा हुआ है। यहाँ देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आपका टोटल प्रोडक्ट भी बेटा यहाँ से देखो ये 0, उसके बाद में 2 6 12, उसके बाद में 16 18 और 18, उसके बाद में 14 और 8। मार्जिनल प्रोडक्ट देखो बेटा 2 4 6 8, सॉरी 4 तक 6 तक ही है, 2 4 6 है बेटा। उसके बाद में 4 2 0, उसके बाद में -4 -6। ये बेटा आपकी टेबल है। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? अब देखो बेटा, आप यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज हो रहे हो, ठीक है ना, और यहां पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है बेटा, ये यहां तक इंक्रीज हो रहा है। इसको घटा देते हैं, यहां तक ले लेते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, टीपी, मतलब ये टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, और किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। मतलब आप बाइक चला रहे हो और कैसे चला, बाइक चल रही है ना, आगे बढ़ रही है, ठीक है ना, ये तो हो गया इंक्रीज होना, कि बाइक आगे स्टार्ट कर दी और आपने गियर लगा दिया, आगे स्टार्ट हो गई, आगे चल रही है, मतलब बाइक आगे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है सर, बहुत तेज स्पीड से इंक्रीज हो रही है, मतलब इंक्रीजिंग रेट से आगे बढ़ रहे हो आप। आपकी गाड़ी आगे तो बढ़ रही है, गाड़ी स्टार्ट होगी, गियर लगा दिया, आपने क्लच छोड़ दिया, गाड़ी आगे तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट किस रेट से बढ़ रही है सर, बहुत तेजी की स्पीड से जा रही है, मतलब यहां पर टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और किस रेट से इंक्रीज हो रहा है सर, इंक्रीजिंग रेट से, मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओके, बात समझ में आए? कई बार बच्चों को ये चीज समझ में आती है, सर इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, ये इंक्रीजिंग रेट क्या है साला है। तो इंक्रीजिंग रेट मतलब आपकी स्पीड, कि मैं आगे तो बढ़ रहा हूं बट कैसे बढ़ रहा हूं, बहुत तेज से बढ़ रहा हूं, तो इंक्रीजिंग रेट। इज दैट क्लियर? अब आगे देखो,
यहां पर भी आप इंक्रीज हो रहे हो बेटा, और फिर यहां पर जाके आप स्टेबल भी हो जाते हो। अब यहां पर इंक्रीज तो हो रहे हो आप, 16 से लेकर 18 की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर आप क्या हो रहे हो, इंक्रीज तो हो रहे हो, बट कैसे हो रहे हो, देखो 4 2 गिर गए ना। अब स्पीड कम होगी तो ये डिमिनिशिंग रेट से, किस रेट से बेटा, डिमिनिशिंग रेट से, कि बाइक आगे तो बढ़ रही है, अब स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है सर, क्या हो गई है, कम हो गई है। इज दैट क्लियर। अब इस पॉइंट पे देखो, यहां पर ये 18 हो गया 0, मतलब आपका टीपी एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया। भाई जैसे मार्कर है मैंने उचकाया, तो एक समय पर आने के बाद ये यहां पर एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा और उसके बाद में दोबारा नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जहां पहुंचाना, ये क्या हो गया, एक मैक्सिमम पॉइंट हो गया बेटा, क्या हो गया, ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया, और वहां पर आपका मार्जिनल क्या हो गया, 0 हो गया। भाई मतलब आप एक ऐसे लेवल पहुंच गए, अब इसके बाद अगर आप बढ़ोगे तो नीचे ही गिरोगे, और वही हुआ देखो। फिर उसके बाद में यहां पर देखो ये गिर रहा है, और तो यहां पर क्या हो रहा है, ये नेगेटिव हो गया। अब इस स्टेज पर यहां पर क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया बेटा, ये यहां पर क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, तो ये तो नेगेटिव ही हो गया, क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यहां पर ये डिक्रीज हुआ तो वो क्या हो गया, जैसे टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो ये तो नेगेटिव ही हो गया सर। इज दैट क्लियर। आ रही बात समझ में बेटा आपको। ये शॉर्ट रन के अंदर टीपी और एमपी के बीच का रिलेशन होता है बेटा। इज दैट क्लियर। अगर इसको ग्राफ में देखें बेटा, तो ग्राफ में भी देखो बेटा, यहां पर ध्यान से एक्स एक्सिस है 0 है, और वाई एक्सिस है बेटा, ठीक है। अब ये यूनिट ऑफ लेबर है बेटा, ये हमारी लेबर है, और ये टीपी और एमपी है, ठीक है। देखो टीपी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया सर 0 से स्टार्ट, ये एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा, और यहां से डिक्लाइन हो गया टीपी, टीपीपी। इज दैट क्लियर बेटा। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, ये भी आपका जो है 0 से स्टार्ट मानेंगे, ठीक है ना, और ये भी क्या हो रहा है, ऐसे हो गया। अब देखो ये यहां पर मैक्सिमम हुआ ना, तो देखो ये यहां पर नेगेटिव हो गया। जैसे ही यहां पर मैक्सिमम हुआ, तो ये एमपी मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसमें भी 3 स्टेज है। ये स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। टीपी जो है मैक्सिमम पे पहुंचा, तो ये 0 हो गया बेटा। बट टीपी कभी नेगेटिव नहीं होगा, डिक्लाइन तो हो जाएगा, बट कभी नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव कौन होगा, एमपी होगा बेटा। तो ये था आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक शॉर्ट रन का, जो कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का एक टाइप है बेटा। तो शॉर्ट रन के बारे में हमने यहां पर सीखा बेटा। अब कल की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लॉन्ग रन के बारे में, कि लॉन्ग रन वर्क कैसे करता है बेटा। आई होप आज की क्लास में आपको आनंद आया होगा, मजा आया होगा, मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर पाया हूँ बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको कमेंट बॉक्स में हमसे डाउट पूछने हैं, हम जवाब जरूर देंगे। इज दैट क्लियर। साथ ही साथ में क्लास कैसी लग रही है ये जरूर बताना बेटा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।